नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 12 लॉयर्स चैम्बर्स बिल्डिंग में हम लोग हैं और यहाँ फिलहाल नगर निगम की मेयर प्रवीण बत्रा जोशी पहुंची हैं। बात करेंगे उनसे। प्रवीण जी, आपसे बात करेंगे सबसे पहले तो। जी, शहर के प्रथम नागरिक हैं जी। परशुराम जयंती का यहाँ आज आयोजन है। बड़ा हनुमान मंदिर है, यहाँ सिद्ध हनुमान मंदिर है ये, और तमाम वकील यहीं मत्था टेकते हैं, तब कोर्ट में जाते हैं अपनी जिरह करने के लिए अपने। जी, बड़ा कार्यक्रम है जी। धन्यवाद सौरभ जी, और पूरी एंटायर टीम को धन्यवाद और बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगी। पाराशर जी को, हमदर्द जी को, सभी को, कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। इस सुअवसर का एक कहते हैं कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहूँगी कि आज इस भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर आज भगवान के चरणों में नमन करने का अवसर मिला। और दूसरा, जो एक बात आपने बोली कि यहाँ हनुमान मंदिर में मत्था टेक कर सभी जाते हैं। अभी तक तो हम हॉस्पिटल्स में ये चीज़ देखते थे, बट यहाँ अगर देखा तो बहुत अच्छा लगा कि वैसे भी वकील भी देखिए, जब भी एक ओथ लेते हैं तो गीता का हाथ रखकर ही लेते हैं। वो भी अपनी ओर से कोशिश करते हैं कि किसी की ओर से बुरा ना हो हमारी ओर से, और यही उनको एक शुभकामनाएं भी दूंगी कि किसी के साथ बुरा ना हो। यही उनका प्रोफेशन कहता है, और इसी की शुभकामनाएं। और इस तरह के धार्मिक कार्य निरंतर ये लोग करते रहें तो बहुत अच्छा लगा। इसी के लिए फिर से एक बार बधाई पूरी टीम को और इस आयोजक को, टीम को, और इस आयोजन के लिए सभी लॉयर्स क्लब को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। टिप्परचंद जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे भी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार सौरभ जी, बड़ा अच्छा लगा आज परशुराम जयंती पर। बहन जी ने ठीक कहा, हमारी मेयर प्रवीण जोशी जी ने, कि एक शिक्षा का मंदिर होता है, एक न्याय का मंदिर होता है। और बहन ने ठीक कहा है, आज इस अवसर पर एक न्याय के मंदिर में, मंदिर जो लोगों को जो न्याय मिलता है, जो उस मंदिर के पुजारी सभी मेरे वकील, सभी बहनें, बहुत अच्छा लगा। ऐसा कार्यक्रम यहाँ परशुराम भगवान की मूर्ति हवन हुआ है मूर्ति पे, और यहाँ का कार्यक्रम कहते हैं एक दूसरा मंदिर है जीवन का। यहाँ न्याय मिलता है सबको, और न्याय के पुजारी मेरे सभी भाई हैं, पाराशर जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, जयललिता है मेरी बहन, पत्रकार हैं, सब मिलके इस मंदिर में आके न्याय लेते हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे भगवान परशुराम, और वकील भी लगातार अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। अनिल पाराशर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिला परिषद के सदस्य भी हैं। जी सौरभ जी, आज भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आज हम सब वकील, अभिभावक एकता क्या नाम है, महासंघ ने, अपने अधिवक्ता संघ ने ये भगवान परशुराम जयंती का आयोजन किया है। हमारी मेयर साहिबा और हमारे टिप्परचंद भाई साहब सभी पधारे हैं, अभी सीमा जी भी, सभी लोग आने वाले हैं, और भी विपुल जी सुबह होकर चले गए हैं, होकर चले गए हैं, और भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर सब आने वाले हैं। तो इस आयोजन का उद्देश्य, और एक तो ये है कि भाई हम वकील लोग हैं, और जैसे हमारी मेयर साहिबा ने कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, तो हमारा इसका आयोजन का एक तो ये है कि जो भगवान परशुराम जी ने जो संदेश हम उनका पढ़ते हैं, जो उन्होंने समाज में बुराइयों से लड़ने के लिए और दुश्मनों से, राक्षसों से, दूसरी तरह की शक्तियों से लड़ने का जो उन्होंने कार्य किया था, आज भी देश में उसी तरह के हालात हैं कि हम उनसे लड़ रहे हैं। तो ईश्वर से हम यही भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो आज युद्ध की स्थिति पाकिस्तान के साथ में भारत की चल रही है, तो हम भगवान से, जो कि क्योंकि उन्होंने ये कार्य किया है, राक्षसों से भी और समाज को एक दिशा और दिशा देने का कार्य किया, तो हम भगवान से ये भी प्रार्थना करेंगे आज के इस आयोजन में, और कि वो हमें शक्ति दे। जैसा कि हमारी आज सेनाएं अपने साहस से और उसका परिचय दे रही हैं, हम उसको सराह रहे हैं। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि एक हमारे जवान शहीद हुए हैं, वो हमारे पलवल डिस्ट्रिक्ट से हैं। वो सेना के जवान हमारे रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, हम उनको भी इस आयोजन में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक बात महत्वपूर्ण ये है कि उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी एक वकील हैं, और वो वकील पलवल में प्रैक्टिस करती हैं। हमने उनका भी एक कार्यक्रम आज किया है इससे पहले, इसलिए इस आयोजन में थोड़ा सा डिले हुआ है, क्योंकि हमें वो पहले महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनके लिए भी हमने आज वर्क भी ऑब्स्ट्रेन किया है, बार की तरफ से वर्क ऑब्स्ट्रेन है उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए। और वो इस सब के मद्देनजर इस आयोजन में हमारा सबसे महत्वपूर्ण यही कार्य है कि जो आज देश के हालात हैं उसमें ईश्वर हमें आशीर्वाद दे और भारत को विजयी बनाए।
ईश्वर आशीर्वाद दे और भारत विजयी हो, इस मंगल कामना के साथ ये आज यहाँ भगवान परशुराम जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।